हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक यादव एक बार फिर आपका विवेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश राज्य का ये एग्ज़ाम होगा यूपी ट्रिपल एससी का। तो इस एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। और इसमें जो करंट अफेयर्स का जो इशू दिया गया है इस एग्ज़ाम के अंदर, जो करंट अफेयर्स आएगी वो 10 नंबर की है, प्लस में स्टैटिक जीएस। और इस करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी जानकारी अलग से भी देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके एक स्टैटिक जीएस के रूप में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इसकी शुरुआत आज हम करेंगे। तो ये पहला पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो अभी ये सिर्फ एक पार्ट है, ऐसे अभी आपको बहुत सारे पार्ट मिलेंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जज करें कि वीडियो कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन कैसे लगे, इनके बारे में जो आप मैंने पढ़ाया आपको, पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको। ठीक है, तो कमेंट करके भी बताएं। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किस जिले में की गई है, किस में की गई है? लखनऊ के अंदर जो है इसकी जो है सबसे पहली घोषणा की गई है लखनऊ में। ये लखनऊ के अंदर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनेगा, इसकी घोषणा की गई है। दूसरा, लखनऊ के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये जो लखनऊ जो ज़िला है ये उत्तर प्रदेश राज्य की कैपिटल भी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश राज्य की कैपिटल के साथ साथ इसे पूरब का गोल्डन सिटी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को पूरब का गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है इसे गोल्डन सिटी बोलते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट। किसको बोला जाता है? लखनऊ को। दूसरा, लखनऊ में आपने एक स्थान का नाम सुना होगा जिसका नाम है मलिहाबाद। ये जो मलिहाबाद है लखनऊ में दशहरी आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि दशहरी आम उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ से प्राप्त होता है। दशहरी आम के लिए कौन सा स्थान जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है? मलिहाबाद, जो लखनऊ के अंदर है। अभी आपने करंट में एक और टॉपिक सुना होगा लखनऊ के बारे में कि लखनऊ के अंदर एक बस स्टैंड पड़ता है। लखनऊ बस स्टैंड पड़ता है, बस स्टेशन है, ये बस स्टैंड है। तो ये जो बस स्टैंड है इसका क्या नाम है? केसर बाग। ये केसर बाग, यदि आप लखनऊ जाएंगे तो केसर बाग जो है बस स्टैंड आपको लखनऊ के अंदर मिलेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केसर बाग बस स्टैंड यूपी के अंदर पहला ऐसा बस स्टैंड है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। सौर ऊर्जा से संचालित है आपका ये बस स्टैंड जो कि लखनऊ के अंदर पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, लखनऊ का जो केसर बाग बस स्टैंड है ये यूपी का सबसे पहला बस स्टैंड जो कि किससे चलाया गया? सौर ऊर्जा से चलाया गया है। दूसरा, आप जब लखनऊ जाते हैं तो ये जो लखनऊ है यह एक कमिश्नरी एक एरिया भी है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और नोएडा को, दोनों को जो है कमिश्नरी एरिया घोषित किया है, कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया है। दूसरा, लखनऊ कलेक्ट्रेट यूपी का पहला ऐसा कलेक्ट्रेट है जिसने सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया है। यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला लखनऊ कलेक्ट्रेट उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कलेक्ट्रेट बन गया है। तीसरा, यहाँ से एक और टॉपिक है जो लखनऊ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेता है खासकर यूपी के एग्जाम में कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है गोमती। अब ये जो गोमती रिवर है ये निकलती कहाँ से है? तो आपने गोमत ताल का नाम सुना होगा, या इस गोमत ताल को फुलहर झील भी बोल देते हैं। गोमत ताल झील है ये, इसको हम फुलहर झील भी बोल देते हैं। और ये जो फुलहर झील है ये है आपके कहाँ पड़ती है? यह आपके पीलीभीत में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके पीलीभीत में पड़ती है फुलहर झील, जिसको गोमत ताल लेक भी कह देते हैं। यहीं से निकल कर आती है, यहीं से उद्गम होता है कौन सी रिवर का? गोमती रिवर का। गोमती रिवर गंगा की एकमात्र ऐसी रिवर है जो किसी मैदानी भाग से निकल कर आती है, एक दलदली एरिया से निकल कर आती है।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे जब हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं रिवर के बारे में बताऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को जो है, जो मैंने टॉपिक बताया है, इससे अलग जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये सभी आपको नोट करके भी चलना है साथ के साथ में, ठीक है। और इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर इंडोर स्टेडियम जो है बनाने की घोषणा की है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक बड़ा जो है इंडोर स्टेडियम बन रहा है, बनने जा रहा है। ये कहाँ पर बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा में। ये कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा के अंदर बन रहा है। और ध्यान रखेंगे ये जो इंडोर स्टेडियम है, इसे 101 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। ये बनाया गया है, इसका उद्घाटन अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इस इंडोर स्टेडियम में आप देखेंगे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रेसलिंग जैसे खेल इसके अंदर किए जाएंगे। इंडोर स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर के अंदर बन रहा है और इसमें जो बैठने की जो क्षमता है, जो इसमें दर्शक जो बैठेंगे वो 4000 से अधिक इसमें दर्शक जो है बैठने की इसमें जो है क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। तो ये स्टेडियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट का टॉपिक है, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था अभी हाल ही में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो इंडोर स्टेडियम बनाने की जो घोषणा की है वो कहाँ पर हुई थी? अभी गौतम बुद्ध नगर के अंदर हुई थी। गौतम बुद्ध नगर ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम क्या है? यमुना। यमुना नदी के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, और प्लस में आपने एक और नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है हिंडन। तो आप देखेंगे कि ये जो हिंडन रिवर है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो हिंडन नदी है ये यमुना के अंदर यमुना में कहाँ पर आकर मिलती है? ये गौतम बुद्ध नगर में आकर मिलती है। तो इसलिए ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपसे जो है ये भी पूछ सकता है कि इसमें इसकी लागत में जो है कितना खर्चा आया था? तो 101 करोड़ का जो है इसमें खर्चा आया था, ठीक है। ये 4000 से अधिक दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आप देखते हैं कि हिंडन नदी जो है यमुना में आकर यहाँ पर जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए जो है किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो पोर्टल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के पोर्टल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो विकल्प पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री के बॉक्स में जो है गणतंत्र दिवस परेड पर को देखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश के जो है एक व्यक्ति हैं, एक बच्चा है जिसका नाम व्यक्ति नहीं बच्चा है दिव्यांग त्रिपाठी जो कि सीबीएसई टॉपर है, को आमंत्रित किया गया था। किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये किस जिले से संबंधित है? ये गोरखपुर से संबंधित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर गणतंत्र दिवस परेड 2021 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2021 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021 में कौन सा गणतंत्र दिवस जो है परेड मनाया गया था? तो ये 72 था, ठीक है। तो ये कौन सा था? 72। कब मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को मनाते हैं। सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। इसी दिन से हम जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 26 जनवरी 1930 को भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के अंदर भारत को पूर्ण स्वराज जो है घोषित कर दिया था भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को यानी भारत की आज़ादी से पहले हम पूर्ण स्वराज दिवस मना चुके थे, और 26 जनवरी 1950 को इसी वजह से जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में तो बहुत बार पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू क्यों हुआ।
तो ध्यान रखेंगे, इस बच्चे का नाम आपको याद रखना है, दिव्यांग त्रिपाठी, जो कि कहाँ से, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। गणतंत्र दिवस को परेड को देखने के लिए इन्हें स्पेशली प्रधानमंत्री के बॉक्स में जो है बैठाया गया था, यहाँ से इन्होंने इस परेड को देखा था। दूसरा, गोरखपुर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर में जो गोरखनाथ मठ है, इसी से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। दूसरा, गोरखपुर में आप देखते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जो है जिले के अंदर एक घटना घटित हुई थी, जिसे आप कहते हैं चोरी चोरा की घटना। तो ये जो चोरी चोरा की जो घटना 1922 में जो घटित हुई थी, ये 4 फरवरी 1922 को, इस घटना में आप देखेंगे कि किसानों के द्वारा, जो यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके द्वारा कुछ पुलिस वालों को जो है यहाँ पर एक जेल के अंदर, जो है एक चौकी के अंदर जो है चोरी चोरा नामक एक चौकी थी, जहाँ पर पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। और इसी घटना से इसी घटना से जो है गांधी जी बहुत जो है क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, उनको बहुत ही ठेस पहुंची थी इस घटना से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने जो भारत के अंदर जो असहयोग जो आंदोलन को जो स्टार्ट किया था, उसका ये उद्देश्य नहीं था कि हम भारत के अंदर क्या करें, भारत के अंदर किसी प्रकार की क्रांतिकारी घटना को जो है अंजाम दें। तो यही कारण था कि गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची और गांधी जी से बहुत दुखी हुए। तो गांधी जी ने 4 फरवरी फिर 1922 को ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, इसको वापस कर दिया था। जो असहयोग मूवमेंट था, ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, ये गांधी जी के द्वारा 1920 में। और ये पहला गांधी जी के द्वारा वो आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो 1922 की जो घटना घटित हुई थी, इससे भारत के अंदर कुछ जो क्रांतिकारी थे उनको बहुत ठेस पहुंची, वो भी प्रभावित हुए कि गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन जब अपनी चरम पर था तो इसको वापस क्यों कर दिया। तो आप देखेंगे इसी के अगेंस्ट जो है 1 जनवरी 1923 को फिर भारत के अंदर एक नई पार्टी का जन्म हुआ था, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसके बारे में हम अलग से पढ़ लेंगे जब हमारी हिस्ट्री क्लास होगी। बस अभी आपको थोड़ा सा इसलिए समझना है कि गोरखपुर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। गोरखपुर से क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो आपसे नदी भी पूछ सकता है। तो गोरखपुर आपने एक राप्ती नदी के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो राप्ती नदी है, इसी के किनारे बसा हुआ है आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और गोरखपुर से जो क्वेश्चन और भी बनते हैं आपके, जैसे कि गोरखपुर में यदि आप जाते हैं तो गोरखपुर में देखेंगे कि एक घटना जो घटित हुई थी, गोरखपुर को जो है लेकर जो घटना घटित हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो है जिन्हें जो है काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 में घटना घटित हुई थी। तो इसमें काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को इसी गोरखपुर की जेल में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि गोरखपुर को ब्रिटिश ने जो है अपने अधीन कब किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोरखपुर को ब्रिटिशियर ने जो है अपने अधीन कब किया था, 1803 में, ठीक है। 1803 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने गोरखपुर को जो है अपने अधीन कर लिया था। फिर उसके बाद ये हमारे इतिहास में बहुत अहम भूमिका इसकी रहती है 1857 के रिवॉल्ट में भी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट करते हुए चलना। बाकी इसमें देखो जैसे कि घटना है, ये डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपके स्टैटिक जीएस का भी पार्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया भी है आपको कि इस करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीएस का भी मैं पार्ट साथ में लेके चलूँगा, इसलिए आपको नोट भी करके चलना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपका करंट में है जो है उसी से क्वेश्चन पूछ ले, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, इसके जोग्राफिकल बैकग्राउंड से, इसको इकोनॉमिकल जो है बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रॉबेरी जो है स्ट्रॉबेरी 2021 फेस्टिवल है, ये एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश राज्य के किस ज़िले में इसको जो है मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे किस ज़िले में मनाया गया, झांसी में मनाया गया है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो 2021 में हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में, कहाँ पर मनाया गया, झांसी में मनाया गया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी तो जो है, ये पोयम तो आप सभी ने कविता सुनी होगी। झांसी की जो महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसको बचपन में मनु के नाम से जानते थे, ठीक है, मनुकर्णी का इनका बचपन का नाम था, इन्हें छबीली भी कहा जाता था। तो झांसी
में मनाया गया है 2021 स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये क्यों मनाया गया? तो आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड के अंदर, बुंदेलखंड में जो स्ट्रॉबेरी होती है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया था, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का। बुंदेलखंड में जो स्ट्रॉबेरी है, ताकि इसका प्रोडक्शन और भी जो है आगे बढ़े, इसके उत्पादन को जो है बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। और सबसे खास बात ये है कि इस फेस्टिवल में, जो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ये आपका मनाया गया है, कि इसमें जो है रेडियो पार्टनर जो रहा वो कौन रहा? तो इसमें जो रेडियो पार्टनर जो रहा वो राजस्थान का एफएम है, एफएम तड़का। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल 2021 उत्तर प्रदेश राज्य के जो झांसी में मनाया गया है, इसका जो है रेडियो पार्टनर कौन था? तो राजस्थान का एफएम तड़का इसका जो है रेडियो पार्टनर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की किस फसल की पहली खेप को साझा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसमें यूएई, ठीक है, यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में भेजा गया है। तो ध्यान रखेंगे वाराणसी के रामनगर की हरी मटर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत जो है देश के एक राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से, वो भी आपके राज्य से, आपके प्यारा उत्तर प्रदेश से, हरी मटर और सफ़ेद बैंगन को कहाँ भेजा जा रहा है? जो है खाड़ी देश के अंदर भेजा जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में भेजा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में कहाँ पर भेजा जा रहा है? शारजाह में भेजा जा रहा है। आपसे यूएई की कैपिटल पूछ लेता है, इसकी कैपिटल क्या है भाई? अबू धाबी, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसकी जो है राजधानी है। दूसरा, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी करेंसी, इसकी मुद्रा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी मुद्रा क्या है भाई? इसकी मुद्रा है दिरहम, दिरहम इसकी मुद्रा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र में ओबरा तापीय परियोजना को कब तक सबसे बड़ी परियोजना बनाया जाएगा? तो इसको जो है अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है ओबरा तापीय परियोजना को सबसे बड़ी तापीय परियोजना इसको बनाया जाएगा 2022 तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओबरा तापीय परियोजना। यह उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। और सोनभद्र आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप सोनभद्र जाते हैं तो सोनभद्र में देखते हैं कि जो दक्षिणी सोनभद्र है, इसको क्या बोलते हैं? भारत की, इसको बोलते हैं भारत की जो है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की ऊर्जा की राजधानी इसको बोला जाता है दक्षिणी सोनभद्र को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सोनभद्र में जो है भारत का पहला एनटीपीसी जो कोयल, यानी एनटीपीसी जो भारत का सबसे पहला जो पावर प्लांट है, वो यहीं पर स्थित है, सोनभद्र के अंदर स्थित है। ठीक है, दूसरा है जो है जिसका नाम आप क्या पढ़ते हैं? संगरौली पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र में स्थित है। भारत का सबसे पहला एनटीपीसी पावर प्लांट है और यह कोयला से चलने वाला पावर प्लांट है। सोनभद्र के अंदर 3 जो है कोयला पावर प्लांट पड़ते हैं, कोयला पावर प्लांट सोनभद्र में स्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोयला पावर प्लांट जो कि 3 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कौन सा? आपका संगरौली है। इसके बाद आपका पड़ता है, कौन सा पड़ता है आपका? एक पड़ता है आपका विंध्याचल, ठीक है, एक पड़ता है आपका विंध्याचल, एक पड़ता है कौन सा आपका? रिहंद पावर प्लांट। तो ये तीनों पावर प्लांट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो रिहंद पावर प्लांट, एक होता है आपका कौन सा? संगरौली पावर प्लांट जो कि भारत का सबसे पहला एनटीपीसी पावर प्लांट है। दूसरा विंध्याचल पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र में जो ओबेरा तापीय परियोजना है, इसको कब तक सबसे बड़ी जो है पावर प्लांट इसको बनाए जाने की घोषणा शुरुआत की जा रही है? अप्रैल 2022 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस चिड़ियाघर में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस H5N1, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरस का समय भी चल रहा है, कोरोना वायरस का काल है। और ध्यान रखेंगे H5N1 जो है ये कोरोना वायरस से भी बहुत खतरनाक है। H5N1 जो है ये 11 प्रकार के वायरस होते हैं, इसमें से सिर्फ 5 प्रकार के
वायरस जो कि ह्यूमन को यानी व्यक्ति को, मनुष्य के लिए जानलेवा होते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के किस चिड़ियाघर में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 मिला है? तो ये कहाँ पर मिला है? कानपुर के चिड़ियाघर में। कहाँ पर मिला है? कानपुर के चिड़ियाघर में। तो ये जो आपका H5N1 वायरस है, यह एक विषाणु जनित रोग है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि किससे फैलता है? पक्षियों से फैलता है। दूसरा है, इसमें इसका जो है एक म्यूटेंट ऐसा भी है जो कि ह्यूमन से ह्यूमन के द्वारा वह भी फैलता है। दूसरा है कि H5N1 का जो सबसे पहला केस पाया गया था वो 1997 में, वो भी कहाँ मिला था? चीन के अंदर मिला था। तो H5N1 का जो सबसे पहला जो केस आया था जिससे कि ह्यूमन जो है इससे जो है पीड़ित हुआ था, जो ये वायरस एक व्यक्ति के अंदर मिला था, वो कहाँ पर मिला था? चीन में। वो कब मिला था? 1997 में। तो H5N1 वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में कानपुर के चिड़ियाघर में पहली बार इसका एक केस मिला है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को जो है बलवा पत्थर के लिए, बलवा पत्थर आपको याद रखना है कि बलवा पत्थर जब आप सुनते हैं तो बलवा पत्थर से तुरंत याद आता है कि बलवा पत्थर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश राज्य में, चुनार में और मिर्जापुर में मिलता है। तो बलवा पत्थर के लिए जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को बलवा पत्थर के लिए जो है जीआई टैग मिला है? मिर्जापुर और चुनार। मिर्जापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर। जीआई टैग जो मिला है आपको, जो है बलवा पत्थर को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, जो बलवा पत्थर के लिए जो मिर्जापुर को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग का स्लोगन क्या होता है? जीआई टैग का स्लोगन होता है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार जो है स्लोगन भी पूछा गया है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जीआई स्लोगन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग दिया जाता है, ये किसी भी क्षेत्र के जो है किसी भी क्षेत्र की वस्तु को जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी गुणवत्ता को और निखारने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जीआई टैग दिलाने के लिए जो सबसे पहला एक्ट आया था वो 1999 में आया था, जिसको 2003 में लागू किया गया था। तो जीआई टैग जो सबसे पहले जो लागू हुआ था जो भारत के अंदर, वो कब हुआ था? 2003 के अंदर लागू हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला जो जीआई टैग मिला भारत के अंदर वो किसको मिला था? तो जो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग टी, इसको 2004 के अंदर सबसे पहला जीआई टैग मिला है। तो ध्यान रखेंगे। तो जीआई टैग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहला जो जीआई टैग मिला वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कब मिला? 2004 में मिला। जीआई टैग जो है भारत में कब से लागू है? 2003 से लागू है। जीआई टैग का स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसका स्लोगन है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर जिले के प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में, खिचड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खिचड़ी मेला, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? गोरखपुर जिले के अंदर लगता है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीएम योगी जी के द्वारा इस डाक टिकट को जारी किया गया है। कितने रुपए का डाक टिकट है? 10 रुपीज़, यानी 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का ये जो है डाक टिकट जारी हुआ है। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसको जारी किया है। तो खिचड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोरखपुर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारी आज जो क्लास थी भाई, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्लास को आप बार बार देखें और इन क्वेश्चन को जो है नोट करते रहें। नोट भी नहीं करेंगे, यदि आप इसको क्वेश्चन को, इस क्लास को बार बार देखेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन है एक ही क्लास के अंदर। तो यदि ये क्लास आप सभी बच्चों को पसंद आ गई हो, अच्छी लग रही हो, ठीक है, हालांकि अच्छा तो कुछ और ही लगता है, अच्छी लग रही हो, क्लास पसंद आ गई हो, तो भाई इसमें जो है आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई आप सभी को क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे दोबारा से अगली क्लास में। हम करंट अफेयर जो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, तो ठीक है भाई, थैंक यू।